नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने की सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च। नवंबर में होगा सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in के ITDA के माध्यम से तैयार की गई। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए उन्हें हर संभव सहयोग किया जाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला सेवा विस्तार आदेश जारी। 31 मार्च तक रहेगा कार्यकाल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। 30 सितंबर को उनका 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सियासी हलकों से लेकर सत्ता गलियारों से रतूड़ी को फिर सेवा विस्तार देने की चर्चाएं पहले से ही थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार नहीं मिलता तो वरीयता पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन राज्य के नए मुख्य सचिव हो सकते थे। पार्किंग में बदलेगा नैनीताल का मेट्रोपोल होटल। गृह मंत्रालय को भेजा पत्र। नैनीताल में शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल को पार्किंग में तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए गृह मंत्रालय से पत्राचार किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा के खतियाड़ी में लगभग 3 बीघा शत्रु संपत्ति को आवास विकास को दिए जाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए भी भारत की शत्रु संपत्ति अभिरक्षक से अनुरोध किया गया है। यह जानकारी शुक्रवार को गृह सचिव शैलेश बगोली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन जिलों के अधिकारियों ने दी। गृह सचिव ने विभिन्न जिलों में शत्रु संपत्तियों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा भी की थी। इसमें जिलाधिकारी देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल को स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्पादों को विदेश भेजने के लिए अब डाकघर में मिलेगी स्पेशल सुविधा। ऑनलाइन होगा पार्सल का इंश्योरेंस। अपने उत्पादों को विदेश भेजने के लिए डाकघर ग्राहकों को स्पेशल सुविधा दे रहा है। डाकघर में बने डाक निर्यात केंद्र के काउंटर से पार्सल भेज सकेंगे, जो सीधे हल्द्वानी से दिल्ली पहुंचकर विदेश डाकघर एक्सपोर्ट से पार्सल को संबंधित पते पर भेज देगा। हल्द्वानी के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कई उत्पादों की मांग विदेशों तक होती है और ऐसे में विदेश में पार्सल भेजने में महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी दिक्कतों को देखते हुए डाकघर में डाक निर्यात केंद्र भी खोल दिया गया है। पर्यटन ग्राम के रूप में बड़े कदम तो बदली उत्तराखंड के जखोल की तस्वीर। बना साहसिक पर्यटन का नया ठिकाना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चयनित उत्तरकाशी जिले के मौरी ब्लॉक के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन श्रेणी में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलना भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। पिछले 10 वर्ष में जखोल ने पर्यटन ग्राम के रूप कदम आगे बढ़ाए हैं। इस सुदूरवर्ती गाँव और निकटवर्ती साहसिक पर्यटन की देवक्यारा ट्रैक सहित ताल बुग्यालों तक पर्यटन पहुंचने लगे हैं। पारंपरिक भवन शैली और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध इस गांव में होम स्टे भी संचालित हो रहे हैं। समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जखोल गांव की जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से दूरी 190 किलोमीटर है, जबकि देहरादून से 220 किलोमीटर। पिछले 10 वर्ष के अंतराल में जखोल गांव ने पर्यटन के रूप में विशेष पहचान बनाई है और इसके लिए निजी और सरकारी स्तर से भी प्रयास हुए हैं। उत्तराखंड के 150 साल पुराने रामलीला इस बार खास। अयोध्या नगरी जैसा सजेगा मैदान, दिव्य होगा नजारा। प्रभु श्री राम की अद्भुत महिमा व अलौकिक लीलाओं का मंचन देखने को लोगों में गजब का उत्साह रहता है। कुमाऊं की 150 वर्ष पुरानी हल्द्वानी रामलीला की एकमात्र ऐसी रामलीला है जहां दिन के समय मंचन होता है और ऐसे में यहाँ आकर्षण कुछ अलग ही है। बाजार क्षेत्र में बने मैदान में इस बार आयोजन की दिव्यता कुछ अलग ही होगी। मंचन परिसर को
अयोध्या नगरी जैसा सजाया जाएगा और कलाकार भव्य संरचना के दायरे में अभिनय करते नजर आएंगे। बहेड़ी से आए कारीगर मैदान में ढांचे को तैयार करने में जुट गए हैं। गोला का पानी बढ़ने से फिर खतरे की जद में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पीछे 5 मीटर हिस्से में फिर भूकटाव। गुरुवार देर रात हुई वर्षा के कारण गोला नदी का बहाव फिर तेज हो गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे करीब 5 मीटर जमीन और काट दी है। साथ ही वाहनों के पार्किंग स्थल में भी दरारें पैदा कर दी है, जिससे पार्किंग स्थल की गोला नदी में अब गिरी तब गिर जैसी स्थिति हो गई है। गोलापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम पर फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। गोला नदी की लहरों की चोट से स्टेडियम की अब तक लंबाई में 250 मीटर और चौड़ाई में 500 मीटर जमीन गोला में समा चुकी है और ये अब भी जारी है। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी अनुराग शंखदर के घर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी अनुराग शंखदर के घर विजिलेंस ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति की जांच में विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में अनुराग शंखदर के खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। हल्द्वानी और देहरादून की संयुक्त टीम वसंत विहार इलाके में घर में तलाशी कर रही है। एसएसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुंजियाल ने इसकी पुष्टि की। उत्तराखंड में रुपयों के लिए कहीं पत्नी की पिटाई तो कहीं बेटे के साथ मिलकर पति को ही पीट डाला। कहीं दहेज के लिए पत्नी की पिटाई की गई तो वहीं रुपए मांगने पर पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति को पीटा। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। कोतवाली में भी दोनों पक्ष उलझते रहे। पुलिस ने मामलों की छानबीन शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र जैसे के 84 गांव निवासी महिला की शादी लोंडोरा में कुछ साल पहले हुई थी। महिला का आरोप है कि पति आए दिन उसे परेशान करता है और दहेज की मांग करता है। उसने इनकार करने पर शुक्रवार को पति ने उसकी पिटाई कर दी और शोर मचाने पर उसे धमकी दी। धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, इन सवाल जवाब के साथ समझे क्या है भू कानून। प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। 2 माह बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू। 31 जुलाई को अतिवृष्टि से मचाई थी तबाही। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 2 माह बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू होने से स्थानीय लोगों एवं यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले मुनकुट्टा से गौरीकुंड के बीच बाधित मार्ग वाहनों के लिए खोला गया था। 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच विभिन्न स्थानों पर सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था, लेकिन 29 स्थानों पर पैदल मार्ग को सुचारू किया गया है। जबकि सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित ध्वस्त 150 मीटर मार्ग को करीब 2 माह बाद वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू किया गया। उत्तराखंड भू कानून, एनडीए सरकार ने की शुरुआत। खंडूरी के समय हुई थी सख्ती, अब धामी सरकार वृहद तैयारी में जुटी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के साथ ही राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त चर्चाओं में आती गई। राज्य की एनडी तिवारी सरकार ने इस दिशा में पाबंदियों की शुरुआत की थी, जो कि खंडूरी सरकार में और बढ़ाई गई थी। हालांकि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार ने इस दिशा में अधिक सख्ती से गुरेज ही किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।